हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार अड्डा 247 पर। दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज है जिसके अंदर हम लोग 5-7 मिनट के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिससे आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होता है। तो इन शॉर्ट वीडियोस को देखकर भी आप अपने जो क्वांट की समझ है उसको बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो, बहुत बढ़िया से काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ के अंदर जो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है वो हमारा डिपेंड है, वो हमारा बेस्ड है किस पर, परसेंटेज पर। तो पहला कॉन्सेप्ट जो इससे पहले मैंने करवाया था वो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की। हम एक कॉन्सेप्ट डेली सीखते हैं अलग अलग चैप्टर्स के ऊपर जो बेस्ड होता है, और उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करके उसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, और कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, परसेंटेज से रिलेटेड। एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने आपको कहा कि किसी नंबर के 30% और उस नंबर के 40% का जो डिफरेंस है, सपोज वो 50 है, 50 है, तो बताइए वह नंबर क्या है, या फिर मैं कहूं कि वह संख्या क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा। कोई नंबर है 30%, 50 इज द डिफरेंस ऑफ 30% एंड 40% ऑफ द सेम नंबर, देन व्हाट इज द नंबर। आपको पता है कि कोई भी नंबर आप यहां पर लेंगे तो उसका जो 30% है और 40% है, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया बच्चे, 10%। यानी कि 10% उसका डिफरेंस है, जो आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 50 के। आप यहां से अगर 1% की वैल्यू देखें तो क्या है, 5। अब आपको पूछ रहा है वो नंबर कितना है। नंबर कभी भी आपसे पूछता है तो बच्चे आपको 100% निकालना होता है, 100% निकालना होता है। तो 100% की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी, 1 बराबर 5, तो 100 बराबर क्या हो गया, 100 इंटू 5, यानी कि 500 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल लेकर के ये समझाऊं कि बच्चे किसी भी संख्या का सपोज 32% है और एक तरफ उस संख्या का सपोज 39% है। अगर यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है वो 63 है, तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। आपको बताना है कि वो नंबर क्या है, वो संख्या क्या है। तो जल्दी से फटाफट से आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में, 32 और 39 का 7% डिफरेंस है, और एक्चुअल नंबर में डिफरेंस कितना है, 63। तो यहाँ पे आप इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 1% इक्वल्स टू क्या आएगा, 9। और जो नंबर है वो 100% होता है, तो 100 इंटू 9 क्या हो जाएगा आपका, 900। उम्मीद करता हूं आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। हाँ, इस पे देखो क्वांट का जो सेक्शन आता है आपके सीयूटी एग्जाम में भी, वहां पर आपको परसेंटेज से 2 से 3 सवाल मिलेंगे, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, फटाफट से इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। कह रहा है कि किसी संख्या का 44% और 37% का जो अंतर है वो इतना है, तो बताइए वह संख्या क्या है। तो हमने क्या सीखा था इसमें, 44 और 37 का अंतर कितना हो गया बच्चे, 7। तो 7% बराबर क्या हो गया, 42। 7 कैंसिल किया यहां पर हमने, सो 1% इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि यहां पर जो 100% है उसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 100 यानी कि 600। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 600। इज दैट क्लियर। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर हो पा रही है। देखो, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको डेली दूंगा, कभी टाइम डिस्टेंस पे, कभी नंबर सिस्टम पे, कभी ज्योमेट्री पे, कभी एलजेब्रा पे, कभी मेंसुरेशन पे, कभी टाइम एंड वर्क पे, कभी एवरेज पे, मतलब हर टॉपिक के मिसलेनियस क्वेश्चन जो बार बार पूछता है। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर देखना, आपको बहुत ज्यादा फायदा इससे मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे फटाफट से सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। एक संख्या का 32% उसके 17% से 120 ज्यादा है, यानी कि जैसे मैं आपको बोलूं कि ए बी से 3 ज्यादा है, तो आप ये तो कहोगे ए और बी का डिफरेंस 3 है। तो वही बात यहां पे है, 32% 17% से 120 ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चे वो कितना है, 120। 120 तो नंबर में है, परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 32 और 17 का डिफरेंस कितना हो गया बच्चे, 15%। तो 15% की जो वैल्यू है वो 120 है। 15% की वैल्यू कितनी है, 120। तो 1% बराबर क्या हो गया, 120/15 यानी कि 8। बात को समझ गए। तो आपको यहां पर 100% पूछा है क्या, हाँ, वह संख्या क्या है, तो 100 इंटू में 8 यानी कि 800 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 800 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा।
उम्मीद कर रहा हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मैं आपको भी एक दो क्वेश्चन इस तरह से पूछता हूं, आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर जो है जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर मैं आपको यहां पर पूछता हूं सपोज इस तरह का क्वेश्चन कि किसी संख्या का 57% और 69% का जो अंतर है वो कितना है 144 यानी कि 144, तो उसका 60% क्या होगा बच्चे। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 57 और 69 का डिफरेंस कितना है 12, तो यानी कि 12% जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 144। 12 से कैंसिल करेंगे तो 12 पे कटेगा, 1% बराबर 12। अब आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू निकालें क्या। देखो 100% की वैल्यू आप तब निकालोगे जब आपको नंबर चाहिए, संख्या चाहिए। अब आपको संख्या नहीं चाहिए, संख्या का 60% चाहिए। क्या चाहिए, संख्या का 60%। तो आपको यहाँ पर 100% नहीं निकालना बच्चे, आपको यहाँ पर क्या निकालना है 60%। सो 60 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 720 यानी कि 720। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोगों की परीक्षा है, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को, इस क्लास को देखें, उन्हें कमेंट करके जरूर बताना है कि आंसर क्या है, ठीक है। और कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट, इसके बारे में भी अपना फीडबैक दें, या आप किसी और अन्य चैप्टर पे या क्वेश्चन पे वीडियो चाहते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, चलेगा। थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।